तो आश्चर्य होता है देश की विपक्षी पार्टियों पर, आश्चर्य होता है कांग्रेस पार्टी की विडंबना को देखकर। पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोस रहे थे। शराब घोटाले के तथ्यों को लेकर के, उसके फैक्ट्स को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। ये चुनौती है सोनिया गांधी जी के लिए, ये चुनौती है मल्लिकार्जुन जी के लिए, ये चुनौती है राहुल गांधी जी के लिए, और ये चुनौती है तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए कि आप एक बार कैमरे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति में, शराब पॉलिसी बनाने में कोई घोटाला नहीं किया। यदि आप ये कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, तो हमें लगेगा वास्तविक रूप से आप जो कह रहे हैं वो आपकी दिल की आवाज है। कांग्रेस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने प्रहार किया है। केजरीवाल ने कानून तोड़ने की कसम खाई है, कहना है मनोज तिवारी का। बीजेपी के नेता का स्वराज से शराब तक का सफर तय किया अरविंद केजरीवाल ने, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि बयानबाजी का ये जो देखिए जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा यहां पर जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आज जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी, जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ, जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोजाना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आईटीओ में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। जगह जगह दिल्ली में आज प्रदर्शन होने वाला है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी की कस्टडी में है, इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। मैं भी केजरीवाल नाम के ये देखिए जो पोस्टर्स, बैनर्स हैं, ये जगह जगह यहां पर लगा दिए गए हैं, और इसके साथ ही इन पोस्टर बैनर्स को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें हैं। आईटीओ दिल्ली की ये तस्वीरें जो कि बेहद मेन चौराहा है, और यहां पर देखिए किस तरीके से महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, और अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और इसका विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार जो तस्वीरें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं यहां पर। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो दूसरी तरफ आपको एक और जानकारी दे दें कि बीजेपी भी आज प्रदर्शन करने वाली है। आम आदमी पार्टी के करप्शन की होली जलाएंगे, बीजेपी का कहना है। वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज जलाएंगे करप्शन की होली। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपने देखी कि वो कैसे विरोध दर्ज करा रहे हैं, और यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी करप्शन की होली जलाने की बात कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से सबसे बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, शराब घोटाला, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी की कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, और पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते रहते किसी नेता को गिरफ्तार किया गया हो। ऐसे में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। करप्शन की बात जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, आरोप करप्शन के लग रहे हैं कि शराब घोटाले के जरिए, शराब नीति के जरिए घोटाला किया गया है, करप्शन किया है, उसी को लेकर होली जलाने की बात। और 2024 के चुनावों का जिक्र यहां पर आप कर लेते हैं। यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से राघव लखनपाल
उम्मीदवार बनाए गए सूत्रों के हवाले से खबर। मेरठ से भी सिसोदिया का नाम सामने आया, गाजियाबाद से अतुल गर्ग का नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि ये जो जानकारी आप तक पहुंचा रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक कर हम आप तक नाम पहुंचा देते हैं, क्योंकि यूपी की 10 सीटें जिस पर माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। सहारनपुर से जिनको टिकट मिला है उनका नाम है राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम। तो ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, क्योंकि बीते दिन सीईसी की बैठक होती है और सीईसी की बैठक के बाद माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें तमाम ऐसे बड़े राज्य जिनके उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक शामिल है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और इसी बीच अब आपको बता दें, बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेंच फंस गया है। पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही है, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट को लेकर ताल ठोक रहे हैं। आखिर क्या कुछ ही पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। लालू जी से मिली, क्या कहा लालू जी ने? तेजस्वी से आशीर्वाद लिए, हम जाकर के मिले और बात किए। मुझे जब मौका मिलेगा पूर्णिया से लोकसभा लड़ने का तो हम निश्चित वहाँ से जीतेंगे। 4 दिन पहले जापका कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती का आरजेडी में आने से पप्पू यादव की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में जाकर पप्पू यादव फेल हो गए हैं? जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के साथ पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को टिकट देने का फैसला लिया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ गई है, क्योंकि पप्पू यादव ने भी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव का सियासी भविष्य दांव पर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।